बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे में नीतीश कुमार के बाद कौन सत्ता का चेहरा हो, इसे लेकर पिच सेट करने में सियासी दल जुट गए हैं। नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में प्रचार थमने से ठीक पहले इमोशनल कार्ड चलते हुए ये ऐलान किया था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश 2025 के चुनाव में मैदान से दूरी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसे लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन विपक्षी खेमे में नीतीश कुमार के विकल्प की लड़ाई छिड़ गई है। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और चुनावी डेब्यू का ऐलान कर चुके जन सुराज के अगुवा कर प्रशांत किशोर के बीच इसे लेकर परसेप्शन की लड़ाई छिड़ी हुई है। आरजेडी जहां पिछले चुनाव से ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करती आई है, वहीं अब प्रशांत किशोर भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। अभी तक सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए वाली भाषा बोलते आए प्रशांत किशोर ने पहली बार खुलकर ये कहा कि हमारी सरकार आई तो हम पहला फैसला क्या लेंगे। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो पहले 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। पीके ने खुलकर ये तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जन सुराज का सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते वही पार्टी के सीएम फेस माने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव और पीके के बीच छेड़े परसेप्शन वॉर को 5 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही नेता खुद को वर्तमान सरकार यानी सीएम नीतीश के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश की महागठबंधन सरकार के समय हुए कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, तो वहीं पीके अपना विजन लेकर करीब करीब एक ही समय एक्टिव पॉलिटिक्स में आए दोनों ही नेता मैदान में भी उतर चुके हैं। पीके जहां जन सुराज की सियासी जमीन तैयार करने के लिए पिछले करीब 2 साल से पद यात्रा पर है, वहीं तेजस्वी यादव भी अब संवाद यात्रा और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए माहौल अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की इमेज एक ऐसे नेता की रही जिससे जमीन पर जनता क्या चाहती है ये पता होता है। बिजली आपूर्ति हो या माफियाओं को जेल भेजना या फिर शराबबंदी, नीतीश कुमार की पार्टी 20 साल से बिहार की सत्ता का केंद्र बनी हुई है, तो उसके पीछे इन सब का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। अब तेजस्वी और पीके के बीच खुद को जन नेता साबित करने की लड़ाई भी चल रही है। पीके पदयात्रा के दौरान जहां आम जनता के दर्द की, उसकी समस्याओं की बात करते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी अपने खान पान, रहन सहन और बोलचाल के जरिए ये संदेश देने का कोई मौका नहीं चूकते कि हम भी आपके बीच हैं। नीतीश की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के समय हुई शिक्षक भर्ती को आरजेडी तेजस्वी यादव की बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। आरजेडी की रणनीति तेजस्वी यादव की इमेज रोजगार पुरुष की सेटन करने की है, वही यूथ आइकॉन की इस लड़ाई में प्रशांत किशोर भी मजबूती से मैदान में है। पीके पलायन की दर्द की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर बिहार में ही देने के वादे कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि 10,000 तक के रोजगार के लिए किसी को बिहार से जाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में जातीय गणित के साथ ही इससे परे हटकर वर्गों के समीकरण भी है। नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही छात्राओं को मुफ्त साइकिल देकर महिला वोट बैंक अपने पाले में करने की जो कोशिशें शुरू की, शराबबंदी और अपराधियों पर सख्ती जैसे कदमों के साथ ही बिजली आपूर्ति में सुधार ने उसे और मजबूत किया। यही वजह है कि नीतीश कुमार को जब भी चूका हुआ मान लिया जाता है, वे मजबूती से वापसी करते हैं, जैसे हालिया लोकसभा में भी देखने को मिला। बिहार में सरकार एनडीए की है, लेकिन चर्चा का केंद्र 2 विपक्ष नेता बने हुए हैं, पीके और तेजस्वी। बिहार की चुनावी लड़ाई को ये दोनों दल तेजस्वी बनाम पीके बनाते नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे जेडीयू में नीतीश की
विकल्पहीनता का फायदा उठाने बीजेपी को पैर जमीन देने से रोकने की रणनीति भी वजह बताई जा रही है।